अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी नवाज़ियात का नुज़ूल फरमाए। मेरी दुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफत बला बीमारी से महफूज फरमाए। आज का व्लॉग जो है वे मैं दो बनाऊँगा। एक तो दोस्तों का बहुत इसरार है कि मैं अपना और अपनी फैमिली का तारुफ़ कराऊँ। ख़ास तौर पर कुछ इंडिया के दोस्त हैं जो मुझे इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि अपना और अपनी फैमिली का जो है वो तारुफ़ ज़रूर करें। ये तो बात की बात है। अब ज़िम्मेदारों के मसाइल हैं। अब देखें, कंजवानी शुगर मिल का रेट है 445 रुपये फ़ी मन। गोरमे का रेट है 411 रुपये फ़ी मन। कंजवानी शुगर मिल पेमेंट नहीं कर रही और गोरमे दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है वो पेमेंट कर रही है, लेकिन 411 के हिसाब से। इंडिया में 500 से ज़ायद शुगर मिल्स हैं। मुल्क बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ मैंने खुद देखा है, मैं गया हूँ इंडिया, मैंने खुद देखा है कि तमाम शुगर मिल्स का रेट एक है और पेमेंट मौके पर। ट्राली अनलोड हुई, CPR बनी, उसे उसी वक्त पैसे वहाँ। ना कोई ये छोटे नोट, ना कटे फटे नोट, ना वो कहते पूछते हैं कैश लेना या बैंक में ट्रांसफ़र, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं। जो ज़िम्मेदार चाहे उस तरह वो कर देते हैं। कैश लेना हो तो अच्छे नोट, बड़े नोट देते हैं। बैंक में ट्रांसफ़र करने हो तो उसी वक्त बैंक को ट्रांसफ़र करके जो है वो रसीद जो है वो दे दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं पूछने वाला कि भी एक मिल का 411 है, दूसरी का 445 है, कुमारिये का 450 है। ज़िम्मेदारों से मसावी सलूक किया जाए। गवर्नमेंट भी अगर अपने एरिया के लोगों का 445 की बजाय 440 भी कर दें तो मेरा नहीं ख्याल के लोग कंजवानी शुगर मिल को या कमालिया शुगर मिल को मुँह करेंगे। लिहाजा शुगर माफिया से जो है वो बार बार दरख्वास्त करें। मेरा काम जो है वो आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाना है। मेरी आवाज़ तो ऐवान इक़्तिदार तक पहुंच रही है। मेरी जद्दोजहद भी है, मेरी आरज़ू भी है, मेरा मिशन भी यही है कि मेरी आवाज़ जो है वो ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचे, इंतज़ामिया के आला ऑफिसरान तक पहुँचे। अमल दरामद कराना ना कराना ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया करती है नहीं करती। दूसरा आ गया खाद माफिया। मेरी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँची। वज़ीर-ए-आज़म जनाब काकड़ साहब ने चारों सूबों को जो है वो हदायतनामा जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया कि खाद माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अब कौन एक्शन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा? यहाँ समुंदरी में जो है वो मलक हाशिम ब्रदर्स ने 3 दिन पहले जो है वो 3,410 रुपये में 1,000 बोरी सेल की। 1,000 बोरी उनकी आई थी। उन्होंने मुझे वो इनवाइस दिखाई और उन्होंने वो 3,410 रुपये में सेल कर दी। बाकियों के भी आती है, वो जनाब बड़े धड़ल्ले से ब्लैक करते हैं। AC साहब कोई एक्शन नहीं लेते। AC साहब आते हैं तो उनको खाली गोदाम दिखा देते हैं कि देखें जी ये है। महकमा ज़राअत वाले आते हैं, उनको 150 बोरी दे दी, वो अपने अजीज़ों को दे देते हैं, वो खामोश होकर चले जाते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल नज़र ही नहीं आ रही। मैं फिर बार इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा, अपनी आवाज़ इनके कानों तक पहुँचाऊँगा, अपनी आवाज़ जो है वह ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाऊँगा कि ज़िम्मेदार पर जुल्म और सितम बंद किया जाए, ज़िम्मेदार को सहूलियात दी जाएँ, ज़िम्मेदार को खाद की फराहमी जो है वो बरवक्त और गवर्नमेंट रेट पे की जाए। हमारी मैशियत का जो 80% दारोमदार है वो हमारी ज़राअत पर है। अब गंदम की फसल को खाद ना मिले, DAP ना मिले, यूरिया ना मिलो तो वहाँ से पैदावार कहाँ से आएगी? क्या करेगा ज़िम्मेदार? साल भर वो मेहनत करता है। गन्ने का है तो 410 रुपये या 411 रुपये, दूर जाए तो 445 रुपये, लेकिन पेमेंट नहीं जी। अभी भी जो दोस्त आए उन्होंने मुझे बताया कि चिनार शुगर मिल के पिछले साल के पैसे अभी पड़े हैं चिनार मिल के पास। कोई पूछने वाला नहीं। इंतज़ामिया जो है वो मज़े की नींद सो रही है।
کوئی ایکشن نہیں ان کے خلاف لے رہی۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف جو شوگر مافیا کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے، غریب کاشتکاروں کی پیمنٹ جو ہے وہ انہیں دلوائی جائے، اور جو ریٹ ہے اس میں یکسانیت پیدا کرائی جائے۔ اور انتظامیہ سے دوسری گزارش کھاد مافیا کی ہے کہ جو ہے وہ زمینداروں کو کھاد بر وقت اور گورنمنٹ ریٹ پر، کمپنی ریٹ پر جو ہے وہ مہیا کروائی جائے، اس بلیک مارکیٹنگ کو ختم کرایا جائے۔ اے سی صاحب کو میں نے گزارش کی تھی کہ شکوک میں جا کر ہر گاؤں میں جائیں، وہاں ان کھاد ڈیلروں نے اپنے 2-2 3 بندے رکھے ہوئے ہیں جو اب 5,100 5,200 میں یوریا فروخت کر رہے ہیں۔ 5,100 یا 5,200 میں یوریا لے کر زمیندار کہاں سے اپنی گندم کو کھاد دے گا؟ نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو پیداوار نہیں ملے گی، اس کی سال بھر کی جو محنت ہے وہ ضائع جائے گی۔ تو لہذا زمیندار بھی میرا ساتھ دیں، میں انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا جہاں تک ہو سکا۔ میرے ظاہر ہے اس کام سے، میرے آواز اٹھانے سے میرے بہت سے جو ہیں وہ دشمن پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، فرما رہا ہے، فرمائے گا بھی انشاءاللہ۔ اور آپ دوستوں کا تعاون رہا، آج نہیں کل، کل نہیں اگلے دن، اگلے دن نہیں اگلے دن، ہم انشاءاللہ یہ جہاد کو کسی نتیجہ پر پہنچائیں گے، ہم زمیندار کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔